जय हिंद के साथ करते हैं स्वागत। आज का वीडियो पूर्व के वीडियो की एंडिंग समझ लीजिए या उसी वीडियो का सेकंड पार्ट समझ लीजिए। बीएचयू की आपसे बात करने वाला हूं। बच्चों के आ चुके हैं कॉल लेटर, बहुत से बच्चों के नहीं भी आए होंगे, तो कॉल लेटर की बात करेंगे। और आपका कॉल लेटर आ चुका है तो अब आपको क्या करना है, और यदि कॉल लेटर नहीं आया है तो किन कारणों से नहीं आया है ये भी आपको बताऊंगा। और यदि आपका मेन डिसिप्लिन का आया है, अलाइड डिसिप्लिन का नहीं आया है तो क्या करेंगे, यदि आपका दोनों का नहीं आया है तो क्या करेंगे और कब तक करेंगे। और एक सवाल जो कॉमन आया कि सिनॉप्सिस को पहले भेजना है या नहीं भेजना है, क्योंकि आपके 15-20 सवाल आए हैं और 4-5 कन्वर्सेशन भी आई है। कन्वर्सेशन को तो कोने में रख दीजिएंगे और सवाल के हम जवाब आपको दे देंगे। लेकिन जिन बच्चों का कॉल लेटर नहीं आया है और अगर आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं बताऊंगा आपका कॉल लेटर नहीं आया है कि नहीं, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप लोगों को मुझे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजना होगा। क्योंकि यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं होगा हमारे पास तो हम चेक कैसे करेंगे कि आपका आया है कि नहीं आया है, और अगर आया है तो किस सब्जेक्ट का आया है, कौन सी डेट में आपको इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि आप नहीं देख पा रहे हैं बीएचयू की वेबसाइट पर या खोजने में समस्या आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी का और मेरे फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है। दोनों के इनबॉक्स में या फिर मैसेज बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दीजिए अपना ईमेल आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड जो भी हो और आपका फोन नंबर, ताकि मैं आपको कॉल लेटर आया है नहीं आया इसकी जानकारी मैं दे सकूं। पहली बात। दूसरी बात, आपका इंटरव्यू कौन सी डेट को है ये बीएचयू की वेबसाइट पर कहीं नहीं मिलेगी जानकारी आपको, ठीक है। और दूसरी बात, ये जानकारी केवल आपको आपके कॉल लेटर से मिलेगी, और कॉल लेटर उन्हीं बच्चों का आया होगा जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई होंगे, प्लस जिन बच्चों का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर हुआ होगा इंटरव्यू के लिए। इस बात को ध्यान से समझिए कि अगर आपने एंट्रेंस पास कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन मेरिट में हो गया है, क्योंकि बीएचयू हर सब्जेक्ट की अपने अकॉर्डिंग मेरिट निकालता है, डिपार्टमेंट वाइज, फैकल्टी वाइज। हो सकता है किसी डिपार्टमेंट की 180 गई हो 300 में से, किसी की 190 गई हो, किसी की 170 गई हो और किसी की 160 गई हो आउट ऑफ 300। और ये मुझे नहीं पता है किस डिपार्टमेंट की कितनी गई है। तो अगर किसी आपके दोस्त का मान लीजिए 175 नंबर आया है 300 में, उनको कॉल लेटर नहीं आया है, लेकिन आपके किसी फ्रेंड का 178 आ गया है 178 उसको आया है, तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब तो यही निकलता है कि लगभग 58 या 57 मेरिट गई है, जो आपके 2% कम रह गई है। ठीक है, तो कॉल लेटर ना आने का एक रीजन तो ये हो सकता है कि आपका चयन नहीं हुआ होगा मेरिट लिस्ट में। दूसरा रीजन कॉल लेटर ना आने का हो सकता है कि अभी आपके डिपार्टमेंट की इंटरव्यू की डेट नहीं आई है, और जब इंटरव्यू की डेट आई नहीं है तो कॉल लेटर आपको इशू नहीं करेगा डिपार्टमेंट। दूसरा रीजन। तीसरा एक और रीजन है कि कुछ बच्चों ने ऐसा मुझे बताया कि उन लोगों का मेन डिसिप्लिन का एक कॉल लेटर आया है, अलाइड का नहीं आया है। घबराइए मत, जिस भी विषय का या जिस भी मेन डिसिप्लिन का आपका रिजल्ट वो कॉल लेटर आया है या अलाइड का आया है, उसके इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, उसका सिनॉप्सिस बनाइए। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि आप मेन डिसिप्लिन का इंटरव्यू नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेन का अगर छोड़ दिया तो अलाइड में एडमिशन होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपका मेन का इंटरव्यू का रिजल्ट कॉल लेटर नहीं आया तो उसका वेट कीजिएगा, उसका आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी बच्चे का इंटरव्यू 23 जुलाई को है ना, और 22 जुलाई की रात तक भी यदि मेन डिसिप्लिन का कॉल लेटर नहीं आता है तो 100% आप 23 जुलाई को अगले दिन इंटरव्यू देने जाइए अपने अलाइड विषय को लेकर। ठीक है, हो सकता है अलाइड विषय के इंटरव्यू देने के बाद आपका मेन डिसिप्लिन का कॉल लेटर इश्यू हो जाए। हो सकता है वो इंटरव्यू आपका 24 या 25 को हो जाए, लेकिन उससे घबराइएगा मत। जिसका कॉल लेटर इश्यू हो चुका है और जिसका इंटरव्यू पहले होने वाला है उसकी तैयारी कीजिए पहले। दूसरी बात, एक और चीज, ऐसा भी कुछ बच्चों के साथ हुआ है कि दो कॉल लेटर आए हैं अलग अलग डिसिप्लिन के, मेन का भी और अलाइड का भी, और दोनों ही इंटरव्यू एक ही डेट में। डेट तो सेम हो सकती है लेकिन आपका टाइमिंग थोड़ा अलग जरूर होगा, 1 से 2 घंटे गैप जरूर मिलेगा आपको। या हो सकता है डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो हो सकता है किसी का इंटरव्यू आपको सवेरे 10:30 बजे पड़ जाए और किसी का इंटरव्यू आपको सवेरे 11:30 हो जाए। तो जो 1 घंटे का गैप है ना, इसी में आपको मैनेज करना होगा, और इतना कष्ट तो आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि पीएचडी में एक प्रोसेस होता है डेटा का, और डेटा के लिए आपको स्टेट टू स्टेट ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है। तो अगर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को कष्ट समझते हैं जाने का, तो आप रिसर्च कैसे करेंगे स्टेट टू स्टेट, इसको भी समझिए। तो ये जहमत उठा लीजिए, यदि एक दिन में भी आपके 2 या 3 डिपार्टमेंट के इंटरव्यू है तो आप वो भी कवर कर सकते हैं। और इस बात को जहन में कहीं गोद लीजिए या स्टैंप लगा के कहीं लिख लीजिए कि जितने आपके डिपार्टमेंट में इंटरव्यू होंगे, चाहे मेन हो या अलाइड हो,
सबके सिनॉप्सिस अलग अलग बनेंगे, सभी का इंटरव्यू अलग अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक ही सिनॉप्सिस या शोध प्रस्ताव बनाया और मेन डिसिप्लिन और अलाइड डिसिप्लिन में उसी को लेकर चले गए, 100% रॉन्ग हो जाएगा और हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपका फॉर्म भी स्वीकार ना हो। तो आपका चाहे मेन डिसिप्लिन में इंटरव्यू हो या अलाइड में हो, चाहे अलाइड का एक विषय हो, 2 विषय हो, 3 विषय हो, सभी के लिए अलग सिनॉप्सिस बनेंगे। ठीक है, आपके मैं सवाल देख रहा था तो कुछ सवाल बड़े अजीब लगे, अटपटे लगे, पढ़कर तो नहीं सुनाऊंगा, ना ही बच्चों का नाम बताऊंगा, मोटा मोटा समझ लीजिए। बहुत से बच्चों ने मुझसे यही कहा है कि आप हमको चेक करके बताइए कि कॉल लेटर आया है कि नहीं आया है। फिर से यही कहूँगा कि आप लोग अपना यूज़र आईडी पासवर्ड मुझे भेजिए। 5-6 बच्चों ने मुझे भेजा भी था फेसबुक पर और सभी को मैंने कॉल लेटर डाउनलोड करके भेज दिए हैं उनकी अपनी ईमेल आईडी पर। और कुछ बच्चों के इंटरव्यू 21 जुलाई को है, कुछ के 22 और 23 जुलाई को है। यदि आपको भी समस्या आ रही है तो अपना यूज़र आईडी पासवर्ड मुझे भेजिए, फ़ोन नंबर भेजिए, व्हाट्सअप नंबर भेजिए, ताकि मैं आपका कॉल लेटर अगर आया है तो मैं आपको फॉरवर्ड कर सकूं। और सिनॉप्सिस को लेकर एक सवाल ये आया था कि लास्ट ईयर तो सिनॉप्सिस जो था टेस्ट भी खासकर वो नहीं लिया गया था। देखिए लास्ट ईयर कोविड था, लास्ट टू लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर जरूर हुआ था बीएचयू में, कोविड का असर ही था, ऑनलाइन ही हुआ था, तो इसीलिए टेस्ट भी नहीं लिया गया था। लेकिन इस साल ऑफलाइन सब कुछ है, ठीक है, तो आपको ऑन द स्पॉट टेस्ट भी लिखना भी है, देना भी है, चाहे आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है या अलाइड कैटेगरी में है, सॉरी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है या आपने रेड क्वालिफाई किया है, चाहे आपका मेन डिसिप्लिन है या अलाइड डिसिप्लिन है, टेस्ट भी देना सभी के लिए मैंडेटरी है। जो टेस्ट भी नहीं देगा उसको इंटरव्यू के लिए नहीं बैठाया जाएगा, क्योंकि जिस दिन आपका टेस्ट बी होगा उसी दिन आपका टेस्ट सी यानी कि इंटरव्यू भी होगा। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। एक सवाल और एक जरूरी बात ये भी आई कि कौन कौन से एज अ डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। लास्ट वाले वीडियो में बताया था, लेकिन हो सकता है आप लोगों के पास बुद्धि ज़्यादा हो या समय कम हो, इसीलिए आपने वीडियो का 12 से लेकर 14 मिनट का समय वो देखा नहीं। लास्ट के 3 मिनट में मैंने बताया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं इंटरव्यू के दौरान बीएचयू में, उसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में बताया है, ये बताने के लिए आपको वीडियो बनाया है। एक और सवाल आया था कि क्या सिनॉप्सिस को ईमेल के माध्यम से भेजना है बीएचयू को? नहीं भेजना है। बीएचयू की तरफ से यदि कोई मेल आता है और उसमें बीएचयू का कोई कंसल्ट अधिकारी या शिक्षक कहता है कि सिनॉप्सिस हमको भेजिए, तो आपको मेल नहीं करना है। तब भी आपको बीएचयू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या एग्ज़ाम कंट्रोलर से कंफर्म करना है कि आपके संस्थान से हमें किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया है या ईमेल आया है, वो हमसे हमारे सिनॉप्सिस को या डॉक्यूमेंट को मांग रहा है, भेजें या ना भेजें। क्योंकि बहुत सा फर्जीवाड़ा भी चल रहा है। ऐसा ना हो कि अपने डॉक्यूमेंट आप कहीं भेज दें, सिनॉप्सिस भेज दें और आपके सिनॉप्सिस को कॉपी करके कहीं और कोई प्रेजेंट कर दे और आपके कॉपी पेस्ट का आरोप लग जाए। ऐसी गलती मत कीजिएगा। यदि आपके पास मेल आता है कहीं से तो उस मेल की जांच कीजिए, सही है कि नहीं है। और बीएचयू कभी किसी से पर्टिकुलरली ईमेल करके नहीं बोलता है कि हमको सिनॉप्सिस भेजिए। जितना मैं जानता हूँ पिछले 2-3 सालों में जो यूट्यूब पे हूँ, कभी नहीं मांगता है। कोविड काल था उसमें जरूर मांगा गया था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। और जो 21 फॉर्म आए थे नहीं है, तो कोई सिनॉप्सिस नहीं भेजना है ईमेल के माध्यम से। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आप सिनॉप्सिस की ईमेल आईडी में भी सेव रखिएगा, प्रिंट कॉपी निकाल लीजिएगा, ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं इसका ख्याल रखिएगा। एक विशेष बात जो कॉल लेटर में खासकर कही गई है, एक डेट दी गई है, इस डेट का ध्यान रखिएगा, 31 अगस्त 2022। और बड़ी सीरियस डेट है ये, क्योंकि इस डेट तक अगर आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपने अगर जमा नहीं किए, एडमिशन कैंसिल हो सकता है। आंख फाड़ के, कान खोल के, पेट्रोल पीकर सुन लीजिए। टीसी लेके आनी है, मार्कशीट, माइग्रेशन, ट्रांसफ़र, डोमिसाइल। अगर एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, नॉन क्रिमिनल हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, ईडब्ल्यूएस है, उसके सर्टिफिकेट। ये आपको हो सकता है जब आपका एडमिशन हो, फीस जमा करें, तब आपके पास नहीं ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपसे बीएचयू एक अंडरटेकिंग का फॉर्म भरवाएगा और उसकी डेडलाइन है 31 अगस्त 2022। अगर 31 अगस्त के बाद जमा करते हैं तो बीएचयू का पूरा अधिकार है कि आपके एडमिशन को कैंसिल यानी कि रद्द कर सकता है। ये नॉर्म्स दिया गया है जो आपका कॉल लेटर होगा उसके अंतर्गत, और बोल्ड अक्षरों में ये लाइन लिखी है। कॉल लेटर को मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ सिक्योरिटी रीजन की वजह से, इस बात को आप समझ लीजिए। और एक और बात, आने की और जाने की बीएचयू में
बीएचयू में रहने की और रुकने की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी। बीएचयू प्रशासन इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता और वैसे तो कोई भी विश्वविद्यालय नहीं लेता है। तो अपने खर्चे से, अपनी मेहनत से, अपने रिस्क पर जाइए, चाहे अकेले जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, फैमिली के साथ जाइए, जाना आपको है। जाएंगे तो इंटरव्यू होगा, नहीं जाएंगे तो वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और आपका सवाल हो जो मुझसे छूट गया होगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। और आप ना ये कमेंट बॉक्स में बातचीत कम करा करिए। आप सवाल मुझसे करते हैं ना, डायरेक्ट मुझसे सवाल करिए। जो सवाल करता है आप उससे ही सवाल क्यों करते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आया है, मेरा नहीं आया है, किसी का कॉल लेटर भेज, जिसका आया है मालूम चल जाएगा ना। अगर इतना ही शेयर करना है तो ईमेल के माध्यम से आप लोग बात कीजिए। कमेंट बॉक्स को भरिए मत उल्टे सीधे सवालों से। हर कमेंट को पढ़ने में 5 से 10 सेकंड लगते हैं, रिप्लाई करने में 1 से 2 मिनट लगता है। और आप भी सोचिए समय कितना कीमती है। तो बीएचयू के इंटरव्यू की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका कॉल लेटर आ गया है उनको ज़्यादा शुभकामनाएं, जिनका नहीं आया है रोज़ बीएचयू के पोर्टल को चेक करिए अपने, क्योंकि पोर्टल पर लिंक बहुत सारे हैं, लगभग 9 से 15 लिंक हैं। और जहां आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए वहीं समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बीएचयू कमेटी के अलग लिंक हैं, बीएचयू रेट के अलग लिंक हैं, रेट एग्जामिनेटर के अलग लिंक हैं, इंटीग्रेटेड के अलग लिंक हैं। तो ये लिंक सब मैं देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लास्ट के दोनों वीडियो में दिए हैं, इसलिए ये वीडियो भी लंबा हो गया, ठीक है। बाल वगैरह को छोड़ दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी। मेरी बात अगर कोई समझ में ना आई हो तो उसके लिए सवाल कीजिए। मेरी बात आपको कोई अधूरी समझ में आई हो उसके लिए सवाल कीजिए। आपके पास कोई सवाल हो तो सवाल कीजिए, और कोई डाउट, शंका, कोई जानकारी आपके पास है शेयर करने वाली, उसको शेयर कीजिए। मेरी कौन सी बात सबसे बेकार लगी वो ज़रूर बताइएगा, कौन सी बात सबसे अच्छी लगी ये मत बताइएगा। वीडियो को लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है चैनल को। केवल वीडियो देखते रहिए और सूचनाओं को समझते रहिए और अपना डेवलपमेंट करते रहिए। यही हमारा आपके लिए प्यार है और यही संदेश है। मिलता हूँ आपसे किसी दिन किसी मोड़ पर पुनः। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिएगा और लेता हूँ आप सभी से विदा। जय हिंद, सलाम।